ओम शांति। आज 31 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज ये मार्च मास का लास्ट डे है। अपना 31 दिनों का चार्ट हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मेरा अमृत वेला 31 दिन में से कितने दिन हुआ। अमृत वेले के साथ मुरली क्लास रेगुलर रहे, पंक्चुअल रहे। 31 दिनों में से कितने दिन मैंने क्लास में एकाग्रता से बैठकर मुरली सुनी, डायरी पेन लेकर नोट्स भी बनाए, अच्छी तरह से एकाग्र होकर मुरली सुनी। कितने दिन साथ साथ कर्म करते करते ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास मेरा प्रतिदिन रहा या नहीं। नुमा शाम योग 6:30 से 7:30, रात्रि सोने से पहले बाबा को चार्ट देना, अव्यक्त मुरली अध्ययन करना, उसके भी नोट्स बनाना। इनमें से मैंने क्या क्या किया अवश्य अपना चार्ट लिखेंगे। और जहाँ भी कमज़ोरी रही अपने आप को आप ही ठीक करेंगे। खुद ही खुद का टीचर बन जाएंगे, अपनी कमज़ोरियों को मिटाएंगे। तपस्या के द्वारा अपनी कमज़ोरियों को जो मिटाते हैं वो बाबा को अति अति प्रिय है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सावधानी दे रहे हैं। आप बच्चों में ज़रा भी कोई भूत नहीं होना चाहिए। ये काम क्रोध का भूत आपकी बार बार परीक्षा लेता है। आपको कैसे भी करके योग बल से इन विकारों पर विजयी बनना है। टोंट कसना, कड़वे वचन बोलना, दुख देना, ये आप बच्चों में नहीं होना चाहिए। ये कहानी है दिए और तूफ़ान की। आत्मा रूपी दिए पर बहुत तूफ़ान लगते हैं, लेकिन बाबा की याद से जीत आपकी निश्चित है। आपको किसी भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। अगर कोई भूत है तो अपना चार्ट चेक करो, फिर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। जो बच्चे याद में रहते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख मिलता रहता है। उन्हीं की विकारों पर जीत होती रहती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। क्वेश्चन है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। ये दोनों मुश्किल पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटखटाता है, देखता है ये कहीं भू तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से योग रखना है। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। ज्ञान और योग का बल इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीता निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बच्चे समझते हैं, बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब है लौकिक बाप। यहाँ सब आसुरी बुद्धि। सत्युग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फ़र्क बहुत रहता है। तुम जानते हो हम पावन थे, रावण ने हमें पतित बना दिया। अभी फिर बाप द्वारा फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सत्युगी राज्य भाग्य का, वो भी 21 जन्म के लिए हम वर्षा ले रहे हैं। 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो बात याद रहती है, वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। जो बात याद रहती है वह औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी
तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वो खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अब तुम जानते हो हम फिर से गंवाया हुआ सतयुग का राजभाग ले रहे हैं। ये जो क्रिश्चियन से राज गंवाया वह तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना, ये किसी को पता नहीं। क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया हट से, भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वह कोई बात नहीं, तुम्हारे दिल में है। हम 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से राजभाग प्राप्त करते हैं बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठे बनो। क्या श्रीमत है? बहुत बहुत मीठे बनो। सत्युग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे। दुख का वार नहीं होता, यहाँ दुख का वार बहुत होता। काम कटारी चलाना ये भी दुख का वार है। किसको बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये भी दुख देना है। बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं देना, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चुके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते भगाया सुख देने के लिए। अब तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं, भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। ये है पतित को पावन बनाने का उत्सव। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ, वहाँ तो कंस, रावण, सूर्पनखा आदि हो ना सके। ये इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। हमने बेहद बाप से अनेक बार राजयोग सीखा, 21 जन्म राज्य पद पाया, फिर माया से राज्य भाग गवाया। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वो तख्त नशीन बनेंगे। जो फरमान वरदार नहीं वो क्या पद पाएंगे? पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे का, दास दासी का पद पाएंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है, तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उनकी औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुम्हें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत पे चलना चाहिए, तब श्रेष्ठ बनेंगे। अंडरलाइन करेंगे, शिव बाबा की मत पर भी चलना है, ब्रह्मा बाबा की मत पे भी चलना है, तब श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनाने के लिए कितनी अच्छी धारणा कराते हैं, सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है, उनका पार्ट है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे में जो माँ बाप से अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ऊंची ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। भले संपूर्ण तो कोई बना नहीं, कुछ ना कुछ कांटे आदि लगते हैं। माया का वार होता है, दीवे को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान योग में रहेंगे, इस घृत से तुम्हारी जोत जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है, कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता है। आत्मा रूपी दीवे को तूफान लगता है, तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 अनुभवी है। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होके लड़ेगी। बाबा समझाते, हे दीवे, ऐसे से तूफान आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य का पूरा सत्यानाश कर देता, ये भी बड़ी परीक्षा होती। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकता है, देखें भों भों करते हैं। अगर कोई भों भों करने लग पड़ते तो दीवा बुझ जाता है। माया सबकी परीक्षा लेती है। समझा जाता इसमें क्रोध था नहीं, अब फिर इसमें क्रोध आ गया। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता किस्मत, हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। अंगद मिसल, ये भी एक मिसाल है। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आप पे ही मिलती रहेगी। कोई हथियार पवार नहीं लेते, बाबा सब युक्तियाँ सिखाते। बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती हैं,
काम का भूत बड़ा खराब है, शल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश ना करे। उनको योग बल से निकाल देना है। योग से क्रोध का भूत भी निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटखटाते हैं, का मार्जिन देखी घुस पड़ते। ये 5 चोर बहुत घाटा डालते हैं। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया। इनका बड़ा सरदार है काम। सेकंड नंबर क्रोध। काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितना मार खाती हैं, उनकी फरियाद सुनी नहीं जाती। ये फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है। जब भी अबलाएं पुकारती हैं, उनकी फरियाद सुनने वाला एक बाबा है, परंतु वह भी सच्चे जो होंगे उनकी सुनेंगे, झूठों की नहीं। तो ये विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल बड़ी हो जाती है, अपना भी सत्यानाश करते हैं, दूसरों की खुराक बंद हो जाती। हंगामा होता तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उनका वह बंद हो जाता, उन पर फिर बंधन आ जाते, फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर कितना पाप चढ़ेगा। जो वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर कितना पाप चढ़ेगा, बात मत पूछो। वो जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते तो कितनों का नुकसान करते। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाबा कहते महापापी, महाबेसमझ, महाकमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो, समझदार भी यहाँ देखो। महापापी, महाबेसमझ देखना हो तो वो भी यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती। जानते हुए फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाबा कहते ऐसा कोई काम ना करो जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। उसको गाजी भी कहा जाता। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता, फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते। कोई में क्रोध का भूत आ जाता तो कितनों की आजीविका बंद हो जाती है। बाप कहते ऐसे के लिए बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते हैं उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। या तो बैकुंठ का मालिक या फिर नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा इतना ही पाप आत्मा बनेगा। बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते। बाबा को तरस पड़ता। माताओं का रिगार्ड रखना है। वंदे मातरम गाया जाता। बाबा आकर कलश माताओं को देते हैं। उन पर अत्याचार बहुत होते हैं तो सिक्के लदे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टे काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता। ये पाप करते हैं। मैं ज्ञान योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुम्हें शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुम्हें शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा, तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा ऐसा फर्स्ट क्लास कारीगर को, बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं। ये बाप का ही काम है मनुष्य को देवता बना देना। वो है नंबर 1 सर्विस जिससे सारी दुनिया पलट जाती। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते। मनुष्यों की बुद्धि में ये भी नहीं कि ये नरकपति दुनिया है। ये सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी होकर मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते, दुश्मनी कड़ी हो जाती, जो बात मत पूछो। बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए। कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती, फिर जैसे के तैसे बन जाते हैं। माया एकदम मुंह फेर देती। इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी खुशी बाबा को याद करना है।
अंडरलाइन करेंगे। जितना हो सके खुशी खुशी बाबा को याद करना है। हम बाबा से 21 जन्म सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं। बाबा को याद करने से खुशी होगी। वही आँखों से महल आदि देखते हैं तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो। हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं। बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठा बनो। चुप रहो, बाप को याद करो। चुप रहो, बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहाँ बड़ा सुख है। ये भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडित सर्विस पर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं, फिर उनकी सर्विस की ऑफरिंग भी मिलती है। ज्ञान है बहुत सहज। इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से साहूकार बाबा बनाते हैं। गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। कौन सी गोप गोपियाँ? जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात थोड़ा ही है। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बच्चे जान गए, हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता, वहाँ सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में मज़ा बहुत है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते रहते हैं। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना। विकार में गिरा एकदम जोर से चोट लग जाती। क्रोध बहुत खराब है, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जो अपने ऊपर कृपा की बजाय श्राप आ जाए। कोई भी हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना। विकारों के वशीभूत नहीं होना। श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है। चुप रहना है। बहुत मीठे मिजाज से सबसे बात करनी है। कभी काम या क्रोध के वशीभूत नहीं होना। ऐसा कोई विकर्म नहीं करना जो अपने ऊपर कृपा की बजाय श्राप आ जाए। कोई भी हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना। काम क्रोध के वशीभूत श्रीमत पर कोई विकर्म नहीं करना। बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है। बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है। कभी काम क्रोध के वश नहीं होना। वरदान है, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे के आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। अपने संस्कारों को ऐसा इजी बना लो जो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। अपने संस्कारों को ऐसा इजी बना लो जो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहो। ना अच्छाई आकर्षित करे ना बुराई आकर्षित करे, तब हर्षित रह सकेंगे। अपने संस्कारों को कैसा बनाना? ऐसा इजी बनाओ जो हर कार्य करते हुए इजी रहें। यदि संस्कार टाइट हैं तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहो। ना अच्छाई आकर्षित करे ना बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। सरल शब्दों में जिन्हें सर्व प्राप्तियां हैं
उन्हें मन में कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती है। हर इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या। आज हम दिल से शुक्रिया करते रहेंगे बाबा का, जिन्होंने हमें हर्षित मुख रहना सिखाया, स्वीट टेम्पर बनना सिखाया। चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे, अभ्यास करेंगे। मैं सदा हर्षित मूर्त आत्मा हूँ। अलर्ट होकर बैठे, जैसे लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मूर्त है, ऐसे मैं भी हर्षित मूर्त हूँ। बाबा ने मुझे सरल रहना सिखाया। सरल चित्तात्माएं सदा प्रसन्न रहती हैं। जिनके स्वभाव संस्कार सरल हैं, वो सदा प्रसन्न है। मैं हर्षित मुख आत्मा हूं। मुझे भूले चुके भी किसी को कटु वचन नहीं बोलने, काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।